स्टार्ट करें। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है, मतलब सेकंड चैप्टर का लेक्चर होने वाला है, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं कि क्या है आपका चैप्टर का नाम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक, अब आप क्लास 11th में टोटली इंटर कर गए हैं। अभी तक हम लोग सेल पढ़ रहे थे, जो कि 9th में आप लोग पढ़े थे। सेल में हम लोगों ने पढ़ा सेल के बारे में, जनरल फीचर को समझा, प्रोकैरियोटिक सेल को समझा, यूकैरियोटिक सेल को समझा। हमने देखे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स, हमने देखे उनमें सेल ऑर्गेनेल्स का क्या फंक्शन है। और मैंने बोला था कि पूरे चैप्टर में एक टॉपिक आया था सेल ऑर्गेनेल्स में, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम। मैंने बोला इस चैप्टर में उसका यूज है, बताएंगे। हम लोग पढ़े थे क्रोमोसोम, इस चैप्टर में यूज बताएंगे। हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, बोला था इस चैप्टर में उसका यूज है, बताया जाएगा। तो अब आप लगभग 1 महीने का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं इस पूरे नीट जर्नी में। और एक महीने के सफ़र में आप हमको जान चुके हैं अच्छे तरीके से कि 11th में कैसे पढ़ाया जाता है। हम आपको समझ चुके हैं कि 11th में आपको कैसे पढ़ना है, कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। अब जो पिछला टेस्ट है उसका, पिछला एग्जाम चैप्टर है उसका टेस्ट लिया जाएगा, बोर्ड पैटर्न, नीट पैटर्न, ठीक है। उसको पढ़ते रहिए, डाउट मिलना चाहिए। अब मुझे डाउट चाहिए आपसे कि चैप्टर को रीड करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जाके सॉल्व करिए, फिर डाउट को फिर पूछिए, फिर पढ़िए, फिर डाउट पूछिए, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व करिए। एक बार चैप्टर रीड करेंगे, फिर एग्जाम्पलर लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पलर लगाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो फिर कुछ डाउट आएगा, फिर चैप्टर पढ़ेंगे, फिर लगाएंगे, फिर डाउट आएगा तो हमसे पूछना है, ठीक है। हमसे पूछने के बाद फिर क्या करना है, फिर चैप्टर को रीड करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। 3 बार आप इस तरीके से एक चैप्टर को पढ़ लेंगे विथ नोट्स, मेरा नोट्स को भी देखते हुए। इस तरीके से आपका एक पूरा चैप्टर का एक पूरा समरी, पूरा आपको हर चीज़ याद हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे कर लेंगे, और ऐसे हर चैप्टर में करना है। 11th में ही जितना मेहनत करना है कर सकते हो। जितने बच्चे नीट वाले होते हैं वो 11th में ही जितना अपना टाइम दे दिए देंगे, 12th में आप टाइम नहीं दे पाओगे नीट के लिए। तुम याद रखिएगा, जितनी मेहनत करनी है 11th में करनी है। 11th ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा मेहनत करिएगा उतनी आपकी आदत बनेगी। आदत बनेगी तब 12th में आप उसको यूज कर पाएंगे, बोर्ड में उसको यूज कर पाएंगे और नीट में यूज कर पाएंगे। 12th में टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे आएंगे, कह रहे एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स पढ़ लो। तो मेरा बात सुनना है केवल। मैं पहले बोला मैं यहाँ का डिक्टेटर हूँ क्लास का, तो मैं जो बोलूँगा वही करना है। आए बाएं जो बोलेगा उसको इग्नोर कर देना है। मैं बोलूँगा कि हाँ अभी पढ़ना है तो पढ़ना है, सोना है तो सोना है। मैं जो बोलूँगा वही होगा ना। लोग ऐसा तानाशाह है डिक्टेटर, यस हम डिक्टेटर हैं। मैं जो बोलूँगा वही करना पड़ेगा, उससे जरा से भी इधर उधर नहीं। क्लियर? क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं कि रिजल्ट निकल जाएगा इस तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में, सेल पढ़े थे। सेल में सभी बेसिक चीज़ों को समझ चुके थे। अब आपका गाड़ी जो होगा तेजी से भागेगा, यानी स्पीड में अब हो जाएंगे। अब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, आपको लेकर के 10th में कैसे पढ़ते हैं, 11th में कैसे पढ़ते हैं, और अब हम लोग टोटली इंटर कर गए कहाँ पे, 11th में। इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। और उसी के पैरेलल क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और आप चैप्टर में डेप्थ में इंटर कर जाएंगे। अब लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, मैच्योर हो जाइए। अब आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं विथ कोचिंग, मतलब कोचिंग में भी आ रहे हैं। टोटल देखा जाए तो 12 घंटे आपको अपना टाइम देना है। कैसे देंगे? 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटा कोचिंग, 8 घंटा आपका सोना है और 8 घंटा आपको रेस्ट करना है। तो 3 घंटा है ना। तो 8 घंटा कोचिंग किए, बहुत होता है 8 घंटा कोचिंग नहीं चलती आपकी। 8 घंटा सोएंगे, 8 घंटा आप सोते नहीं हैं, तो 16 घंटा तो खत्म हो गया ना। अब आपका जो 8 घंटा बचा है, इस 8 घंटे में ही आपको क्या करना है, अपना पढ़ना है, सेल्फ स्टडी वाला, और एंजॉयमेंट करना है। एंजॉयमेंट मतलब कि नाश्ता खाना पीना। ये इधर जो 8 घंटा कोचिंग है उसमें 8 घंटा कोचिंग तो होता नहीं है, 3 घंटा कोचिंग होता है। अब 3 घंटा के अलावा आपका यहाँ पे कितना घंटा बच जा रहा है, 5 घंटा। तो 5 घंटे में आप घूम सकते हो, ये कर सकते हो। लोग बोलते हैं ना कि एंजॉयमेंट नहीं होता है। एंजॉयमेंट करने के कितने तरीके हैं। अरे यार मैं तो नीट का सिलेक्शन एग्जाम एडमिशन ले लिया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। कैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा? 24 घंटा बहुत होता है। 8 घंटा कोचिंग, ऐसी कोचिंग हम दोस्तों से मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हेलो हाई करेंगे, ये 8 घंटा बहुत है। कोचिंग प्लस घूमना फिरना, 8 घंटा टोटली सोना, और 8 घंटा
उसमें आप सेल्फ स्टडी प्लस आपका नहाना धोना, तो आप नहाने धोने में कितना टाइम काट सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। 24 घंटा खत्म। और सब कुछ जानना कि मैं 8 घंटा सोऊंगे ना सर, सोने में तो सर 12 घंटा भी सो सकते हैं, 8 घंटा कैसे बोले, 8 घंटा नहीं सोना है, 5 से 6 घंटा, और 8 घंटा आप सो भी सकते हैं। तो आपके पास 16 घंटा है सोने के अलावा। तो आप देखिए 16 घंटा में कितने घंटा आप यूटिलाइज कर सकते हैं विथ कोचिंग। तो हम लोग चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहले टर्म को ही समझते हैं, व्हाट इज सेल, मालूम है ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सर व्हाट इज अ साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब होता है कि जो चीज जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके एंड हो जाए तो क्या बोलेंगे, साइकिल। आपका एक साइकिल है, रोज आपका एक सर्टेन टाइम पे कोचिंग आना है और फिर सर्टेन टाइम से कोचिंग से घर जाना है। मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट घर है तो घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, ये साइकिल बन गया ना, दिस इज कॉल्ड साइकिल। क्लियर है। अच्छा, दूसरा फिर आया यहाँ पे एंड, एंड मतलब समझते ही है। फिर आया क्या सर, सेल, सेल मतलब जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। डिवीजन मतलब क्या, डिवाइड होना, एक से दो में बट जाना, डिवाइड होना। आपके पापा एक सिंगल भाई के दो भाई है, दो भाई हैं, अब दो भाई हैं तो दोनों भाई एक साथ होंगे पहले घर में, दोनों की शादी होगी तो दोनों अब अलग अलग घर में रह रहे हैं, अलग अलग फैमिली होगी दोनों की। तो ये क्या क्या हुआ, टू डिवाइड, बंटवारा हो गया। बंटवारा क्यों हो गया बोलिए, सोचिए कि सर अब घर कम पड़ गया ना हमारे लिए, एरिया कम पड़ गया। अब उसी घर में 2 लोग रहते थे, अब उसी घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो 10 लोग के लिए वो घर अब नहीं कंफर्टेबल है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 2 घर बनाना पड़ेगा, एक घर से 2 घर बन गए ना। तो डिवीजन किस लिए होगा कि अभी बताएंगे किस लिए होगा, अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, कि कैसे होगा, क्या करना है, सेल में डिवीजन कैसे होता है, ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़े सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्लियर है, चैप्टर का नाम आया। तो साइकिल का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ए, और पॉइंट ए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और कोई चीज यहां से आ रहा है और यहां आके खत्म हो रहा है, स्टार्ट भी हुआ और इट इज ऑल्सो एंडिंग पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे, क्या इसे साइकिल नहीं बोलेंगे, क्या बोलती हो, ठीक है। अब सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कहने का मतलब है क्या, कि देखिए ये एक सेल है, दिस इज द पर्टिकुलर सेल, ये सेल क्या करेगा, आगे जाके ग्रो करेगा। अब ग्रो का मतलब क्या है, आपको पढ़ाना है, ये देखिए ग्रो किया, बड़ा हो गया, अब धीरे से ग्रो कर गया। अब ग्रो करने के बाद आप देखें ये सेल 2 छोटे छोटे डॉटर सेल में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। दीज आर द डॉटर सेल, इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, अमीबा का देखे तो अमीबा डिवाइड करता था, ठीक है, बैक्टीरिया डिवाइड करता है, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा है। तो यही क्या है, दिस इज द सेल डिवीजन। एक सेल है, दिस इज द पर्टिकुलर सेल, ये सेल ग्रो किया फिर डिवाइड किया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। क्लियर है। अब आते हैं एनसीईआरटी पे। अब आपका हेडिंग आपका यहाँ पे टॉपिक ये खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्या बोलता है, एनसीईआरटी ये बोलता है, आपका सबसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो आप यहाँ देखिए कि लिखा गया है कि आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम ए सिंगल सेल। धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो स्मॉलेस्ट हो, चाहे वो लार्जेस्ट हो, सब अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। अब बैक्टीरिया को देखो, बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है ना, वो एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिजम्स है, यानी उसकी लाइफ सिंगल सेल से ही खत्म हो जा रही है ना, सिंगल सेल ही आप उसकी लाइफ का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन हमारे बॉडी में सिंगल सेल है कि मल्टी सेल है, वी आर द मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स, वी आर द यूकैरियोटिक मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और जब हम ये यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगल सेल से स्टार्ट कर रहे हैं। वी ऑल्सो स्टार्ट आवर लाइफ साइकिल फ्रॉम द सिंगल सेल। क्लियर है, कोई डाउट है तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अपना
जो लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगल सेल से। धरती पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब लाइफ स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, सिंगल सेल से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको उम्र कितना हो रहा है, 17, कितना 17। अब आपका उम्र है 17 प्लस 9 जोड़ देता हूँ, 17 साल आपका उम्र है और 9 साल आप कहाँ रहे, 9 मंथ कहाँ रहे आपने, अपनी माँ के गर्भ में थे, प्रेगनेंसी। तो ये आप देख रहे हैं कि 9 मंथ आप कहाँ रहे, माँ के गर्भ में थे। तो आप अगर देखें तो 17 साल 9 महीना पहले की बातें करें, जब क्या हुआ होगा, कोई एक मेल से स्पर्म आया होगा, ठीक है, हम समझाने की बात बता रहे हैं, और कोई एक फीमेल से क्या हुआ आया होगा, ओवा आया होगा, और ये दोनों आपस में फर्टिलाइज किए होंगे तो क्या बना होगा, जाइगोट बना होगा ना। और यही जाइगोट क्या कर रहा है, आगे जाके एक आफ्टर द 9 मंथ एक बेबी का फॉर्मेशन कर दिया। ऐसी बेबी का नाम क्या है, अनुष्का। क्लियर है, मैंने क्या बोला कि 17 साल 9 महीने पीछे जा रहे हैं हम, तो एक स्पर्म आया, एक ओवा आया, दोनों आपस में फ्यूज करके क्या बना, जाइगोट। और ये जाइगोट ही आगे जाके डिवाइड करते गया, डिवाइड करते गया, डिवाइड करते गया, डिवाइड करते गया, और आगे जाके क्या बनाया, आगे जाके अनुष्का का फॉर्मेशन कर दे रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है? तो अनुष्का क्या है, अनुष्का इज द रिजल्ट ऑफ रेगुलर सेल डिवीजन, या अनुष्का इज द रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन इन ए जाइगोट। जाइगोट में सेल डिवीजन हुआ और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अनुष्का का फॉर्मेशन हो गया। अनुष्का से क्या बोलना चाह रहे हैं, धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वह यूकैरियोटिक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है, तो अपना लाइफ कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जाइगोट से। आज मेरे भी एज जो है, मैं भी एक टाइम क्या था, जाइगोट था। सत्यम सर भी एक टाइम क्या थे, जाइगोट थे। वहाँ एक लड़का बैठा, वो भी एक टाइम क्या था, जाइगोट था। आपके पेरेंट्स भी जाइगोट थे, मेरे पेरेंट्स भी जाइगोट थे। सब जाइगोट से क्या हुए हैं, एराइज हुए हैं। जाइगोट में रेगुलर सेल डिवीजन होते गया और क्या बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया, जिसे हम ह्यूमन बींग्स बोलते हैं। हम ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स की चर्चा करोगे, अगर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो वो अपना लाइफ कहाँ से स्टार्ट किया है, सिंगल सेल से स्टार्ट किया है, जिसको बोलते हैं जाइगोट। और यही आपके बुक में लिखा गया है, देखिए, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल, लिखा ना। यू मे वंडर, आप आश्चर्यचकित होंगे, हाउ ए सिंगल सेल देन गोज टू फॉर्म ए सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स। क्या आप सरप्राइज नहीं है कि अरे जाइगोट थे, मैं बोला कि अब मैं भी ऐसा ही दिखता था, आप भी ऐसा ही दिखते थे, सत्यम सर भी ऐसा ही दिखते थे, लेकिन आफ्टर ए रेगुलर सेल डिवीजन एक अनुष्का बन गई, एक अभिजीत सर बन गए, एक सत्यम सर बन गए। ये कैसे हुआ, आखिर ये कैसे हुआ कि एक जो हम 17 साल 9 महीने पहले आप ये दिखते थे क्या, अनुष्का, और मेरा एज हो रहा है 27, लिख लेते हैं, 27 प्लस 9 ना। मैं भी अपने माँ के गर्भ में था और मैं क्या था, जाइगोट था। तो मैं भी ऐसा दिख रहा हूँ, आप भी ऐसा ही दिख रहे हैं, सेम टू सेम दिख रहे हैं। लेकिन आफ्टर ए रेगुलर सेल डिवीजन एक यहाँ ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसका नाम क्या है, अभिजीत, जिसका नाम क्या है, अभिजीत। तो देख रहे हैं, अनुष्का भी कुछ समय पहले जाइगोट दिख रहे थे, अभिजीत भी कुछ समय पहले क्या दिख रहे थे, जाइगोट दिख रहे थे। लेकिन ऐसा क्या फिनोमेना हुआ कि ये अभिजीत बन गए, ये अनुष्का बन गए। ये तो है बायोलॉजी कि हम सब एक टाइम जाइगोट थे, लेकिन आज मैं अभिजीत हूं, आप अनुष्का हैं। मेरे में अंदर कुछ फीचर्स है, आपके अंदर कुछ फीचर्स हैं, मैं मेल हूं, आप फीमेल है। ये कैसे हो गया? ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। क्लियर है? आप सब देख रहे हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सब अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जाइगोट से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जाइगोट में रेगुलर सेल डिवीजन हुआ, क्या बन गया? ऑर्गेनिजम्स बन गया। क्लियर है? कोई डाउट है? मैं एक ही चीज को कई तरीके से बता रहा हूँ। क्लियर है? और हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे जो डिवाइजन हो रहा है, यानी सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड करते गया, बन गया अभिजीत, सेल डिवाइड करते गया, यानी जाइगोट रेगुलर सेल डिवीजन किया और बन गई अनुष्का। तो ये सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस हुआ है, इसी को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्लियर है? तो इसको इरेज कर सकते हैं यहाँ पे, ये पोर्शन को समझाने के लिए था। ये मजा आ रहा है? तो
अच्छा इसको छोड़ ही देते हैं ताकि ऐसे याद रहेगा ना पिक्चर से। अब यहाँ पे आइए एनसीईआरटी का पॉइंट लिखती है, देखिए हम एनसीईआरटी का लाइन लिखते हैं, एवरी यूकैरियोटिक, अच्छा ये तो इसी का पॉइंट है ना, तो मैं जो का बोला उसी को लिखते हैं यहाँ पहला पॉइंट, एवरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म start their life from single cell structure called zygote। क्लियर है? कोई डाउट है? जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना लाइफ कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? सिंगल सेल स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। यूकैरियोटिक की बात हो रही है। अब देखिएगा, ये आपका जाइगोट था, दिस इज द जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या हुआ? अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ये जाइगोट किया, ये जाइगोट सेल डिवीजन किया और सेल डिवीजन करके यहाँ पे क्या बना लिया? यहाँ पे एक अनुष्का का फॉर्मेशन या कि एक ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन कर लिया। मान लेते हैं दिस इज द अनुष्का, अनुष्का का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। सेल डिवीजन हुआ, अनुष्का बन गई, यानी एक ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कोई डाउट है? आखिर जाइगोट में क्या हुआ होगा? तो आप जाइगोट में देखेंगे तो देखिए जाइगोट में क्या हुआ, जाइगोट में डिवीजन हुआ। देखिए पहला ये सिंगल सेल था, सिंगल सेल से दो सेल बनाए, दिस इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दो सेल, 2 से 4, ये 2 सेल स्टेज है। हाँ सर, आइए सर। 2 सेल स्टेज, फिर उसके बाद 4 सेल स्टेज, 4 सेल के बाद आप क्या देख रहे हैं? इस तरीके से 8 सेल स्टेज। इस तरीके से आप देखते जाएंगे कि यहाँ पे रेगुलर सेल डिवीजन होते गया, रेगुलर सेल डिवीजन होते गया और क्या बन गया? अनुष्का बन गई। क्लियर है? तो ये दिस इज द स्टेटमेंट जो आपको लिखवाया गया था, उसका ये पिक्चराइज फॉर्म है। तो आप पिक्चर से समझ सकते हैं कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो जाइगोट से अपना लाइफ स्टार्ट किए थे, उसमें रेगुलर सेल डिवीजन हुआ तो बन गया क्या? अनुष्का, या बन गया ह्यूमन, या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स की चर्चा करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है। अगर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, अब अमीबा, अमीबा तो आल्सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो जाइगोट से तो नहीं बना, वहां तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो एवरी यूकैरियोटिक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स यहां लिख देते हैं। ठीक है सर, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली यानी गैमेट का यहाँ पे फ्यूजन होगा, जहां गैमेट का फ्यूजन होगा वहां जाइगोट तो मस्ट ही बनेगा। अब ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा एकदम करेक्ट हो गया। एवरी यूकैरियोटिक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। क्लियर है? कोई डाउट है? अब आते हैं, अब आपका एनसीईआरटी एक और टर्म लिखा है, अगर आप यहाँ देखेंगे इसी में, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, एंड इंडेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? मैं क्या बोला? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स है, इंडेड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। देखिए बहुत अच्छा लिखा है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या बोलने वाला है, ये बात क्या बोल रहा है, आइए इसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम यहां लिखे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज characteristics of cell and ended in all living organism। ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, तो चर्चा करेंगे। मतलब हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में ये जो सेल है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है
कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है सेल का। अभी आपको चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ाया गया है, उसमें पढ़ाएंगे डिफाइनिंग फीचर। तो उसी तरीके से ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है नहीं, चर्चा करेंगे क्यों नहीं हो अगले क्लासेस में, ठीक, अगले क्लास में पीछे। तो ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ओनली। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सेल, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ओनली फीचर है, फीचर ऑफ दिस सेल है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी डिफाइनिंग कहने का मतलब क्या है, डिफाइनिंग फीचर एक ऐसे फीचर होते हैं जो कि केवल न केवल 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 लिविंग बीइंग में पाए जाए, उसका कोई एक्सेप्शन ना हो। लेकिन ग्रोथ क्या है, उसके कुछ एक्सेप्शन है, रिप्रोडक्शन के भी कुछ एक्सेप्शन है, इसलिए इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल रहे, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बोला जा रहा है, ठीक है। यानी सिंपल फीचर ऑफ दिस सेल है, सेल ग्रोथ कर सकता है, सेल रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। ग्रोथ कहने का मतलब क्या, देखिए दिस इज द पर्टिकुलर सेल, इसमें ग्रोथ हुआ तो ये साइज बढ़ गया। ग्रोथ यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। यहां देखिए साइटोप्लाज्म कम था, यहाँ साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया, यहाँ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल, ठीक है। बस सेल रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेल ग्रोथ कर सकता है। और रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन आप पढ़ाया गया था कि एवरी ऑर्गेनिजम्स हैज कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ सेम काइंड, क्लियर है। अब आइए इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए दिस इज द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है, यानी दिस इज द बैक्टीरिया। अगर हम सेल की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ तो वो अपना साइज क्या करा लेगा, बड़ा कर लेगा ना सर, क्या बोलते हो। साइज इंक्रीज कर लिया ना, और साइज इंक्रीज करने के बाद ये सेल क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कर लिया। हम लिखते हैं यहां पे सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ तो ये दो सेल बन गए, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, यहां क्या बन गए, टू डॉटर बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये स्टेटमेंट समझाने वाले, स्टेटमेंट समझाने की बातें कर रहा हूं। तो यहां देख रहे हैं कि ये ग्रोथ, ये सेल में ग्रोथ हुआ कि नहीं ग्रोथ हुआ, और ग्रोथ का रिजल्ट क्या हो रहा है कि सेल क्या कर जा रहा है, डिवाइड कर जा रहा है। तो बैक्टीरिया को देखो, इसको बैक्टीरिया की तरफ से पढ़ो, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ, बैक्टीरिया एक सेल है तो यानी सेल का भी ग्रोथ हुआ, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और बैक्टीरिया क्या अपने जैसे दो बैक्टीरिया को बना लिया, तो इसे रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे कि बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस कर लिया, पढ़े थे बाइनरी फ्यूजन, इस टोटल प्रोसेस को जो बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन हुआ है बैक्टीरिया में, मतलब इस टोटल होल प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोला जा सकता है। ये पूरा होल प्रोसेस क्या है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड, मैं इसको ऐसे बॉक्स बना लेता हूं पहले, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, मैं इसे बाइनरी फ्यूजन नहीं बोल सकता। तो बाइनरी फ्यूजन क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्या है। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर गया, इसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। अच्छा, दूसरी बात अब करते हैं कि अगर सेल को देखो तो सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर लिया, सेल के इस्तेमाल, तो एक सेल दो सेल में कन्वर्ट नहीं हो गया। आप लोग पढ़े हो कि हर सेल डिवाइड करता है, तो सेल अपने ही जैसे बच्चे को बना ले, अपने ही जैसे सेल को बना ले, उसे सेल डिवीजन नहीं बोलेंगे। क्या सेल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, सेल रिप्रोड्यूस कर लिया। पढ़े थे सेल में लास्ट है ओमिनस सेलुला ई सेलुला, एवरी सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो रिजल्ट कैसे बना होगा, वो रिजल्ट बना होगा सेल डिवीजन से। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, डाउट है। तो दिस इज द प्रोसेस जिसमें आप देख रहे हैं कि एवरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम द सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट, और दूसरा आप लोग पढ़े ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है सेल का। क्लियर है, अब सुनना ध्यान से। लेकिन हमारे बॉडी में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग टर्म है। हम ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं,
लेकिन बैक्टीरिया के केस में देखेंगे, इन केस ऑफ बैक्टीरिया या इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction is mutual inclusive term। क्या ये बोलना चाह रहा हूं, बता रहा हूं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अभी एक बच्चे हैं, एक से 4 बच्चे हो जाएंगे, क्या ग्रोथ नहीं हुआ? यहाँ पे ग्रोथ इन द टर्म ऑफ नंबर, क्लियर है? अभी एक 2 kg का मास यहाँ रखा हुआ है, वो सर्टेन टाइम के बाद 50 kg का हो गया, तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं हुआ। क्या? ग्रोथ इन द टर्म ऑफ मास। तो तुम यहाँ देखो, दिस इज द सेल, ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया, तो क्या यहाँ ग्रोथ नहीं हुआ? ग्रोथ इन द टर्म ऑफ नंबर। अभी एक सेल था, कितने सेल हो गए? 2 सेल हो गए। अच्छा, कैसे रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे? एक सेल था, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया। तो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के केस में देखेंगे, तो कहने का मतलब क्या है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? दोनों एक ही टर्म है। ग्रोथ बोलो या रिप्रोडक्शन बोलो, बात ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बराबर है। मतलब ग्रोथ बोलो या रिप्रोडक्शन बोलो, बात बराबर है। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर में हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मेरे अंदर रेगुलर सेल डिवीजन हो रहा है, सेल का नंबर हो रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या? हम अपने जैसे यंग वंस को जन्म दे सके ना। दिस इज द फिनोमिना कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंक्लूसिव टर्म होते हैं। ग्रोथ बोलो, रिप्रोडक्शन बोलो, बात बराबर है। बैक्टीरिया में ग्रोथ हुआ मतलब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किया, मतलब बैक्टीरिया के नंबर में ग्रोथ हो गया है। हम कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया ग्रोथ किए हैं काफी लैब में, तो हम बैक्टीरिया सैंपल डालते हैं, सर्टेन टाइम के बाद देखते हैं पूरा सैंपल पूरा भर, वो जो पेट्री डिश होता है पूरा भर जाता है बैक्टीरिया के ग्रोथ से। बैक्टीरिया कॉलोनी बन गए, तो बैक्टीरिया का नंबर डिवाइड हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। या ये भी बोल सकते हैं बैक्टीरिया अपने नंबर को रिप्रोड्यूस कर लिया, अपने आप को रिप्रोड्यूस किया, बहुत सारे बैक्टीरियल सेल बना लिया बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन मैं खाना खा रहा हूं, मैं जाइगोट था, और जाइगोट में क्या हो रहा है? रेगुलर सेल डिवीजन हो रहा है, सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा था। एक ही ऑर्गेनिज्म बनाना, तो सेल में रिप्रोडक्शन हुआ, सेल रिप्रोड्यूस किया है, लेकिन पर्सन रिप्रोड्यूस, हमारे बॉडी में डेली सेल डिवीजन हो रहा है, हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? तो मेरे केस में, इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ बोलो और रिप्रोडक्शन बोलो, दोनों अलग अलग टर्म है। ग्रोथ यानी सेल का नंबर बढ़ रहा है, यानी ग्रोथ हुआ। यहाँ पे सेल का ग्रोथ हुआ है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ है? यहाँ ये बना हुआ है। या बोल सकते हैं सेल रिप्रोड्यूस किया है, पर्सन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो सेल का ग्रोथ होना और रिप्रोडक्शन होना दोनों अलग अलग टर्म है। क्लियर है? कोई डाउट है? फोटो लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ग्रोथ या सेल डिवीजन बोलो, बात बराबर है। ग्रोथ बोलो, रिप्रोडक्शन बोलो या सेल डिवीजन बोलो, बात है। सेल डिवीजन भी वही ना है, सेल डिवाइड करना। यहाँ पे हमने लिखा दिया था पहले वहां पे, तो ये अब टॉपिक अब है व्हाट इज सेल साइकिल। आपका बुक में क्या लिखा ना? सेल साइकिल। इसी को 10.1 व्हाट इज सेल साइकिल। जितना टाइम लगेगा ना, बस इसी पेज तक लगेगा, उसके बाद कुछ है ही नहीं होता, बस पिक्चर बनते जाएगा, समझते जाओगे। ठीक है? अब आते हैं, टर्म आया व्हाट इज सेल साइकिल ना। सेल साइकिल क्या है? तो हेडिंग को लिखते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? मैंने बताया कि सेल का साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या होता है? जहां से स्टार्ट करें वहीं पे, जो स्टार्टिंग पॉइंट वही मेरा क्या हो गया? एंडिंग पॉइंट। दिस इज द साइकिल।
सेल का साइकिल है, तो सेल भी कुछ स्टार्ट कर रहा होगा फिर एंड कर रहा होगा। क्या एंड कर रहा है देखिएगा, दिस इज अ पर्टिकुलर सेल, दिस इज अ पर्टिकुलर सेल, ये सेल ग्रो किया, देखना ग्रो किया, सॉरी इसको ऐसे लिखो, दिस इज द पर्टिकुलर सेल, ये सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद क्या यार, ग्रो करने के बाद डिवाइड कर गया, तो दिस इज प्रोसेस कॉल्ड डिवीजन, डिवाइड लिख देते हैं। और फिर ये सेल क्या कर रहा है, फिर ये सेल इसका प्लेस ले गया, फिर ग्रो किया डिवाइड किया, ग्रो किया डिवाइड किया, एक साइकिल नहीं बन गया ना। मतलब क्या होगा, सेल आएगा, सेल सबसे पहले ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद डिवाइड करेगा, ठीक है। और फिर ये सेल क्या करेगा, फिर वही परफॉर्म करेगा, ग्रो डिवाइड, ग्रो डिवाइड। मतलब मैं सेल हूं, मैं ग्रो किया फिर डिवाइड किया, 2 सेल बन गया, फिर मैं ग्रो किया फिर डिवाइड किया, फिर 2 सेल बन गया, ग्रो डिवाइड, ग्रो डिवाइड, ग्रो डिवाइड चल रहा है ना। कोई डाउट है, इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। क्लियर है, कोई डाउट है। अब सेल साइकिल में कुछ इवेंट होते हैं, सेल साइकिल्स में क्या होता है, अभी जो ग्रो डिवाइड बोल रहे हैं ना, ये सीक्वेंशियल इवेंट है। सीक्वेंशियल मतलब क्या कि हर एक इवेंट के बाद कोई दूसरा इवेंट आएगा, फिर दूसरा इवेंट आएगा, ये चलता चला जाएगा कि पहले मैं ग्रो किया फिर डिवाइड किया। सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी में ऐड होते जाएगा धीरे धीरे। अभी चल रहा है ग्रो डिवाइड, फिर बोल रहे सर ग्रो डिवाइड में कुछ और बोल रहे हैं, तो अभी ग्रो डिवाइड, ग्रो डिवाइड, सर इसमें क्या बोल रहे हैं, कुछ अंतर है, अभी बताएंगे। तो ग्रो के बाद डिवाइड आ रहा है, फिर ग्रो कर रहा है, फिर डिवाइड, फिर ग्रो, फिर डिवाइड, फिर ग्रो, फिर डिवाइड, तो साइकिल नहीं बन रहा है क्या, दिस इज द सेल साइकिल। और ये क्या सीक्वेंशियल इवेंट है कि एक बार कोई ग्रो करेगा फिर डिवाइड करेगा, फिर ग्रो करेगा फिर डिवाइड, एक सीक्वेंस में चल रहा है ना, ऐसा नहीं था ग्रो डिवाइड फिर डिवाइड ग्रो फिर डिवाइड ग्रो ग्रो, ऐसा तो नहीं था। सेल के ग्रो डिवाइड फिर ग्रो फिर डिवाइड फिर ग्रो फिर डिवाइड, मतलब इट इज ए सीक्वेंशियल इवेंट। तो यहां से हम क्या समझाना चाह रहे थे इतना बोल बोल के कि सेल साइकिल क्या है, इट इज ए सीक्वेंशियल, इट हैज लिख सकता है, इट हैज ए सीक्वेंशियल इवेंट। मतलब सेल साइकिल में क्या होता है, सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं, जिसमें क्या क्या होगा, सेल ग्रो करता है। हम इवेंट जैसे कि दैट इज, आपका देखिए यहां लिखा होगा नीचे, दैट इज सेल ग्रो करेगा, सेल ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको। ग्रोथ कहने का मतलब है प्लाज्मेटिक ग्रोथ की चर्चा की जा रही है। और क्या देखने को मिलेगा, डीएनए रिप्लिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा बताइए, सेल डिवीजन, हाँ डीएनए रिप्लिकेशन, और देखिए और पढ़िए, पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। सेल ग्रो करेगा, डीएनए रिप्लिकेशन होगा, सेल ऑर्गेनेल्स का, सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन, अभी क्या है चर्चा करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स अपने आप को क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा। इस ईटीसी भी लिखा हुआ, देखो वहां पे लिखा है क्या, आगे कहीं। तो ये कुछ इवेंट है, ये इवेंट क्या हो रहे हैं, सेल साइकिल में। इट हैज ए सीक्वेंशियल इवेंट। सीक्वेंशियल इवेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, सेल ग्रोथ देखने को मिल सकता है, डीएनए रिप्लिकेशन देखने को मिलेगा, सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगा, सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा, मतलब एक सेल से 2 बन जाएंगे, ऑर्गेनेल्स बन जाएंगे। अब फर्दर क्या देखने को मिल सकता है, सेल डिवीजन देखने को मिल सकता है। ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। क्लियर है, कोई डाउट है। ऐसी सेल साइकिल रिजल्ट क्या हुआ है कि सेल डिवाइड कर जा रहा है, एक सेल से 2 सेल बन जा रहे हैं, इसका ये रिजल्ट है। सेल साइकिल रिजल्ट क्या हुआ कि सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका टर्म हुआ व्हाट इज सेल, ठीक है। अब यहाँ पे वाइस सेल डिवाइड, सब दूसरा सवाल आता है कि सेल डिवाइड क्यों करेगा ना।
अच्छा तो एक टर्म और लिखा होगा सबसे लास्ट एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पैराग्राफ में पढ़ो, उसी में लिखा गया दिस ऑल द सीक्वेंशियल इवेंट आर रेगुलेटेड बाय द जेनेटिक्स ना, या दिस ऑल आर द जेनेटिकली रेगुलेटेड लिखा है ना। तो ये देखते हैं जो ये सीक्वेंस है, ये जो इवेंट दिख रहा है, दिस इट हैज ए सीक्वेंशियल इवेंट दैट, यहाँ बताएं क्या क्या इवेंट होंगे, आर जेनेटिकली रेगुलेटेड। ये क्या है, जेनेटिकली रेगुलेटेड इवेंट है। ये जो भी इवेंट है ये जेनेटिकली क्या होंगे, रेगुलेट होंगे। कैसे रेगुलेट होंगे, कौन रेगुलेट करेगा, तो कुछ प्रोटीन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटेड बाय प्रोटीन, ठीक है, एंड एंजाइम्स। कुछ प्रोटीन्स होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे जो इस इवेंट को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। प्रोटीन का नाम जैसे कैसे प्रोटीन, तो साइक्लिन प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम कैसे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। ये कुछ एंजाइम्स आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है, तो साइक्लिन प्रोटीन की चर्चा करेंगे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन एंजाइम की चर्चा करेंगे। ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो इन सब इवेंट को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। मैंने क्या बोला कि कोई एक सेल है, सेल वो ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ग्रो किया, डिवाइड किया, ग्रो किया, डिवाइड किया, दिस इज द सीक्वेंशियल इवेंट। इसी इवेंट में क्या होता है, इस इवेंट में सेल ग्रोथ, ये जो ग्रो और डिवाइड है, इसी पूरे इवेंट में आपको सेल ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है, डीएनए रिप्लिकेशन देखने को मिल सकता है, सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन देखने को मिल सकता है, और सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। और ये सब जो इवेंट है जिनको सीक्वेंशियल इवेंट बोल रहे हैं, दिस ऑल आर रेगुलेटेड बाय साइक्लिन प्रोटीन या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। अब एक सवाल आ रहा है, वाई सेल डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं, सेल डिवाइड क्यों करता है, वाई सेल डिवाइड, सेल डिवाइड क्यों करता है। अब यही सवाल मैं आपसे सबसे पहली बार पूछा था, आपके पापा कितने फैमिली है, 2 भाई हैं, ठीक है। अब दोनों भाई एक साथ रहते थे, डिवाइड क्यों कर गया, ग्रो क्यों, क्योंकि सर घर में जनसंख्या बढ़ी, अब मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो प्रॉपर मैनेजमेंट होने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ा। भाई अब एक आदमी कमा रहे थे, अब एक आदमी कमा के 10 लोग का पेट भर रहे थे, अब मेरे घर में 20 लोग हो गए, तो 20 लोग के पेट भरने के लिए हमको क्या चाहिए, घर में स्पेस चाहिए, उतने सब्जी चाहिए, उतना गैस चूल्हा चाहिए, जो कि संभव नहीं था। अगर हम फिर से 10 के ग्रुप में बट जाएं तो अब काम आसान हो जाएगा ना, क्योंकि अब उसी चूल्हा पे 10 की कैपेसिटी थी बनाने की, 20 लोग बढ़ गए तो 20 लोग तो बना नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर गए, ताकि जो भी सिस्टम है सुचारू रूप से चलता चला जाए, है ना, है इसलिए डिवाइड करते हैं। सेल भी ऐसे डिवाइड करता है, देखिएगा, वाई सेल डिवाइड, टू मेंटेन न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए। कैसे, देखिएगा, अभी ये सेल है, दिस इज द पर्टिकुलर सेल, इसी की चर्चा कर रहे हैं, तब से एक ही पिक्चर को पढ़ा रहे हैं, और उसी हर पिक्चर में कुछ ना कुछ ऐड अप होते जा रहा है, ऐसी ऐड होगा, मुझे पढ़ाने में ही टाइम लगेगा, यहाँ जहाँ 2 लेक्चर 3 लेक्चर खत्म, उसके बाद तो चैप्टर खत्म। तो ये सेल है, दिस इज द पर्टिकुलर सेल। अब इस पर्टिकुलर सेल को रेगुलेट करने के लिए छोटा सा न्यूक्लियस था। अब ये सेल क्या किया, अपना ग्रोथ करा लिया, यहां पे कैसा ग्रोथ हुआ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ देखने को मिला, मतलब प्लाज्मा बढ़ गया, साइटोप्लाज्म अमाउंट बढ़ गया। अभी जो सेल, आप सुनना ध्यान से, अब देखो, अभी जो ये सेल है, ये सेल का रेडियस देख रहे हैं, तो हम इसको आर लिख रहे हैं, और अब यहाँ पे जो रेडियस है उसको कैपिटल आर लिख रहे हैं। रेडियस बढ़ा यानी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ बढ़ा, लेकिन न्यूक्लियस तो वैसा का वैसा है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी वह सेल के सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है। अभी सेल इतने एरिया में कंट्रोल कर रहा था, न्यूक्लियस सॉरी,
और यहाँ पे न्यूक्लियस को ज्यादा एरिया में कंट्रोल करना है, कर पाएगा कंट्रोल? डिस्टर्ब हो जाएगा ना। वही अभी मान लो तुम्हारे पापा 10 लोग को खाना खिला के पेट भर रहे थे, अचानक घर में 20 लोग का जनसंख्या बढ़ गया, क्या तुम्हारे पापा खिला पाएंगे? क्योंकि बर्तन कम पड़ जाएंगे, स्पेस कम पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा 10 लोग एक बार खाइए, फिर 10 लोग एक बार खाइए ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक या इसी को साइटोप्लाज्मिक बाय रेशियो क्या हो गया है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया था। दिस इज द सिंबल ऑफ इंक्रीज। साइटोप्लाज्म क्या कर गया है? इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कुछ था, यहाँ पे N/C रेशियो था। N/C रेशियो कांस्टेंट के बराबर है, हमको यही मेंटेन करना है। अब यहाँ इंक्रीज हो गया तो ये बराबर रहेगा क्या? चेंज हो गया ना न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है। तो डिस्टर्ब हो गया है, तो इसी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल डिवीजन करने पड़ेगा। तो यहां देखिए सेल क्या करेगा, देखो सेल यहां पे क्या कर दिया? सेल डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे फिर से ये देखिए, फिर से रेशियो मेंटेन हो गया। फिर ये देखिए यहाँ पे आर और यहाँ पे ये आर, क्या बोलते हो पब्लिक? सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सेल डिवाइड कर लिया। ये डॉटर सेल है। कोई डाउट है? सेल डिवाइड कर गया ना। सेल डिवाइड क्या नहीं किया? चलिए यहां तक में डाउट? अच्छा, अब आया है ड्यूरेशन ऑफ दिस सेल। हर सेल अपने अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ दी सेल की चर्चा कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ दी सेल साइकिल, ठीक है, या ड्यूरेशन ऑफ द सेल डिवाइड। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ड्यूरेशन ऑफ द सेल डिवीजन की चर्चा कर रहे हैं। बहुत धाकर नोट्स लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं तो ले लेना फिर से। हमको नहीं था कि स्पेस खाली दिखा, स्पेस तो भर दिए। तो ड्यूरेशन ऑफ द सेल, ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन का, सेल डिवाइड का क्या ड्यूरेशन है? तो डिफरेंट सेल हैज डिफरेंट ड्यूरेशन फॉर सेल डिवीजन। डिफरेंट सेल हैज different time duration for cell division। डिफरेंट सेल के पास डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है, किस लिए? सेल डिवीजन करने के लिए। क्लियर है? कोई डाउट है? जैसे हम बैक्टीरियल सेल की चर्चा करेंगे, देखना ध्यान से, बैक्टीरियल सेल की चर्चा करेंगे। एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बैक्टीरियल सेल की चर्चा कर रहे हैं। तो बैक्टीरियल सेल क्या कर रहा है? 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है। 20 मिनट में 1 से 2, 20 मिनट बीता कि एक बैक्टीरिया यहाँ सरफेस पर था, वो कितना हो गया? 2। मेरे हाथ में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है। अब 20 मिनट जैसे होगा तो एक बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? हम दूसरा ईस्ट की चर्चा करेंगे। ईस्ट फंगस एक तरह का है, ये यूनिसेलुलर फंगस है। ये 90 मिनट, आपके बुक में लिखा गया है 90 मिनट में डिवाइड कर लेता है, आप देखोगे तो। ठीक है, आप नॉर्मल ह्यूमन सेल की चर्चा करेंगे, जनरल ह्यूमन सेल की चर्चा कर रहे हैं। जनरल ह्यूमन सेल की चर्चा कर रहे हैं, तो ये 24 घंटा में डिवाइड करता है।
24 घंटे में 1 से 2 हो जाएगा। कुछ ऐसे भी सेल हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, इसे स्टार पॉइंट करके लिख देते हैं। जैसे नर्व सेल, जैसे हार्ट के सेल, ये ऐसे सेल हैं दे डू नॉट डिवाइड, ये कभी डिवाइड नहीं करते हैं। एक बार डैमेज होगा तो टाइम भूल जाएंगे, ये सेल डिवीजन नहीं करते। एक बार जो बन गया बॉडी वो बन गया। हार्ट सेल में सेल डिवीजन नहीं होता, नर्व सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। तो फोटो ले लीजिए। तो अब इसके बाद आप लोग पढ़िए फेजेज ऑफ द सेल साइकिल, क्या क्या फेज है। तो अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, फेजेज ऑफ द सेल साइकिल, इंटरफेज एंड एम फेज की चर्चा करेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन वही तो, बस इतना ही, वही तो बोले सेल की तरह ही चल रहा है, बस इतना ही है, अचानक खत्म। तो ये बहुत नॉर्मल टर्म पढ़े हैं, ऐसे पढ़ने में 1 घंटा लग गया होगा। तो ये आपको पढ़ना है, आप अगले क्लास में लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।